हाँ तो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, और वेयर वी विल डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। गुणा कह दो, गुणन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आज हम संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा 2.1 एक्सरसाइज का परिचय होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक की अहमियत आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है इस टॉपिक की अहमियत। देखिए, मेरा काम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं बेसिक्स से जुड़ी हुई बातें ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में कराए थे। तो वो क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल से आप उसको सॉल्व करो तो वो हर एक टीचर या हर एक ऑब्जर्वर उसको आपका सही मान के चले, ठीक है ना। क्योंकि आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हो तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वो बात सही होगी, जबकि वो सभी एग्जाम्पल्स के लिए आप उसको फॉलो नहीं करा रहे हो। लेकिन जो मैं एक्स वाई से लेकर मैं मानकर अज्यूम करके लेट करके उनको कर रहा था वो क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आप किसी भी नंबर की बात कर लो, वो एक्स उस नंबर से रिलेटेड होगा। इसलिए मैंने उनको थोड़ा उस तरीके से थोड़ा सा फील करना है, कुछ नहीं करना है, आपको उसको फील करना है, एनालिसिस करना है, तब जाके वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो बात करते हैं इस चैप्टर की, रिलेशंस एंड फंक्शन की। तो देखिए, इसका इंपॉर्टेंस ही देखिए सबसे पहले, और हमने क्यों सेट पढ़ा उसका भी मैं बात बताऊंगा। पहले मैक्सिमम टीचर्स आपको उठा के पीजीपी स्टार्ट कर देते हैं 11th क्लास के बच्चों को, या फिर ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट पढ़ा देते हैं बिना फंक्शन बताए। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा जो सोचना है वो ये है कि बच्चों को बेसिक्स पता होना चाहिए। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन जो ये हमारा टॉपिक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आना है। इसके बिना मैथमेटिक्स नहीं चलती, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है, आप 10th स्टैंडर्ड में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, 11th में बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए, हमने 10th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को सोचना स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या है मैथमेटिक्स में, तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा थ्योरिकल अप्रोच थी, उसमें हमने सोचा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उन चीज़ों को हम एक तरीके से रिलेशन में बांधते हैं। तो उन चीज़ों के बारे हमने पढ़ा। हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वही नेचुरल नंबर, रियल नंबर के बारे में, लेकिन हमें उन चीज़ों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा कि कहीं पे हमने उनको कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया, रास्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ की। तो उन्हीं चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट किया और उन्हीं से हमने कैसे नंबर्स पे बात करनी है, कैसे आगे हमने अप्रोच करनी है, तो उस तरीके की बातें करी। देखिए, आप सीख रहे हो अभी चीज़ों को कि समुच्चय जैसे सेट्स क्या होते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे रिलेशन फंक्शन का जो यूज है वो आपकी देखिए लगा के 11 से लेकर 12 तक मैं बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, विदाउट रिलेशन फंक्शन के नहीं चलता। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर लिमिट्स डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज, वो भी नहीं चलता। उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद आपका कॉनिक सेक्शन में भी फंक्शंस का यूज होता है। उसके अलावा आपका 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद 3D वगैरह में भी हमारे बहुत जगह ये रिलेशन एंड फंक्शन यूज आने हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के बिना, यानी बहुत ही काम का टॉपिक है, इसको आप बड़े प्यार से इजी तरह बहुत ही आराम से पढ़िएगा। तो समझते हुए चीज़ों के बारे में डाउट आए तो आप क्यूरी भेजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन की। तो देखिए, कार्तीय गुणन क्या है, और देखिए हमने क्यों सेट पहला पढ़ा, क्यों स्टडी पहले सेट की। तो सेट ही हमारा यहाँ काम आना है, इसीलिए हमने पहले सेट को सीखा, समुच्चय को सीखा। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखिए, पहले मैं आपको इस पर आपको कुछ चीज़ें समझाना हूँ, फिर आप नोट करने वाली बात होगी तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलो हमने दो सेट लिए, ए सेट लिया हमने 1 2 3, और दूसरा सेट लिया हमने, क्योंकि आप कह रहे हो ना
कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, यानी गुणा करने के लिए ऐसा नहीं है कि अकेले एक सेट को आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, वो चीज़ें बाद में आएंगी कि हाँ एक सेट को भी हम गुणा कर सकते हैं ना, लेकिन वो कैसे होगा वो बात करेंगे। पहले हम 2 सेट से ही बात करेंगे। और दूसरा सेट हमने ले लिया 4, 5, 6। और देखिए सेट आप जो लोगे वो नॉन एम्प्टी सेट, यानी अरिक्त समुच्चय लोगे, रिक्त समुच्चय आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, एम्प्टी सेट नहीं लेना है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से या बी क्रॉस ए से, कैसे भी कर लो, ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा क्या कि इस सेट का एवरी एलिमेंट को इस सेट के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन लेना है और उसे लेने कैसे, पेयर यानी जोड़े बनाने हैं और उसे छोटे ब्रैकेट में रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 को लिया, 1 को 4 के साथ, तो 1, 4 और छोटा ब्रैकेट, फिर यहाँ कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर 1 को किसके साथ लिखना है, 5 के साथ, तो 1 को 5 के साथ। फिर हम लिखेंगे 1 को 6 के साथ, 1 को 6 के साथ, ऐसे एक का सबके साथ रिलेशन बना दिया। उसके बाद हम बात करेंगे 2 की, तो 2 को 4 के साथ लिख दीजिए, फिर 2 को 5 के साथ लिख दीजिए, फिर 2 को 6 के साथ लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 भी हो गया हमारा। अब बात करेंगे 3 की, तो फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ रख करके और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस में। तो ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गए, यानी क्रमित जो युग्म आपको मिल गए, क्रमित जोड़े आपको मिल गए, जो कैसे मिले कि उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ये सारे पहले एलिमेंट है, यानी फर्स्ट अवयव है, प्रथम अवयव, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव है वो ए सेट से होगा, वो पहले सेट से बिलोंग करेगा। और दूसरे सेट को मैं नीचे की तरफ एरो लगा के दिखा रहा हूँ, तो दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, यानी हमें 2 सेट है, नॉन एम्प्टी सेट हैं, उन सेटों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हर एक एलिमेंट का पेयर बना के लिखना है, पहला अवयव पहले सेट से और दूसरा अवयव दूसरे सेट से रिलेशन होना चाहिए। सेम थिंग अगर हम इसकी बात करें बी क्रॉस ए की, तो ध्यान से देखिएगा बी क्रॉस ए में भी क्या होगा, अब पहला एलिमेंट किस सेट का आएगा, बी सेट का आएगा। तो बी सेट का पहला अवयव क्या है, 4, फिर 1 के साथ, सेम थिंग 4 2 के साथ, फिर 4 3 के साथ, फिर 4 हो गया सबके साथ हो गया, फिर 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, हो गया सबके साथ। अब क्या रह गया 6, तो 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 6 का 3 के साथ। तो देखिए ध्यान से, अब बी सेट पहले था ए बाद में, तो पहला एलिमेंट बी सेट का है, देख लीजिए सबके अंदर बी सेट का है या नहीं है, बी सेट का है। और सेकंड एलिमेंट, ये एरो तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है ना, आपको समझना है सिर्फ। ये सेकंड एलिमेंट देख लीजिए ध्यान से, ए सेट के रहेंगे अब 4, हाँ सही है, ठीक है ना, ये सबके साथ है। तो इस तरीके से आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब देखिए बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आए तो आप दूसरा प्रोसेस होता है, आपने क्या किया, इस तरीके से एक ब्रैकेट बना लिया, बॉक्स बना लिया, ये बना के इसको ए सेट लिख दिया और दूसरा और बना लीजिए, यहाँ मैंने इसको बी सेट लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 था, तो 1 2 और 3 हो गया, और बी सेट में 4 5 और 6 एलिमेंट। अब देखिए कैसे पेयर बनाने, यानी आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी के अंदर या बी क्रॉस ए के अंदर आपको पेयर बनाने, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये सब क्या है आपके, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, क्रमित जोड़े, है ना, क्रमित युग्म या जोड़े, कुछ भी कह दो, है ना, ठीक है। तो ये कैसे, देखिए अब कैसे बनाना है, पहले फर्स्ट का 4 के साथ, फर्स्ट ए का 5 के साथ, ए का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ,
3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। अगर A क्रॉस B है तो ये A क्रॉस B में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अगर B क्रॉस A करना है तो B को पहले ले लीजिए, A को बाद में ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो ये हुआ आपका ऑर्डर्ड पेयर। कैसे बनाना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का आएगा और ऑर्डर्ड पेयर क्रमित जोड़े बनाने हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद आपकी जो बुक कहती है उसके हिसाब से मैं अगर बात करूं तो बुक वाले ने कहा कि कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसा ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम जनरली 2 लाइन लेंगे, जिसपे एक लाइन पे होगा आपका यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे होगा 4 5 और 6। मैं बड़े ध्यान से सुनना मेरी ये बात। यहाँ पे आपको इसे एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक ज्यामिति नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। एक्स एक्सिस रियल नंबर को बिलोंग करता है, वाई एक्सिस भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब आप कहोगे सर ये भी तो नंबर है तो इसको क्यों ना कहें। देखिए बेटा, अभी ये सेट आपका 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन ये सेट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, A इज इक्व टू ABC और B इज इक्व टू DEF। अब आप बताइए ये क्या नंबर है? और सुनो, अगर यही सेट को मैं क्या कह दूं, राम सीता गीता, बी सेट को कह दूं दिल्ली लखनऊ फरीदाबाद, तो क्या अब वो नंबर लाइन है? नहीं है ना। तो इसलिए क्या नहीं कहना, इसे एक्सिस नहीं कहेंगे, सिर्फ उसने दिखाया है कि क्या है वो चीज़। तो देखिए 4 को अगर मैं इस तरीके से यहाँ से लाइनें खींच दूँ, ये इस तरीके से डॉटेड लाइन, और 1 के सीध में इस तरीके से, 2 के भी और 3 के भी, तो जो ये पॉइंट आएंगे, ये जो आप एक तरीके से निर्देशांक की तो आएंगे नहीं आएंगे, ये निर्देशांक आएंगे। तो ये निर्देशांक आएंगे तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? 1 और 4 कहोगे, नहीं कहोगे? इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? 1 5। इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? 1 6। ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? 2 4, 2 5 और 2 6। इसको 3 4, इसको 3 5, इसको 3 6। ऐसे ही कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही कहोगे ना। तो ये एक तरीके से जैसे हमारे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक होते हैं उसी को शो करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? डेफिनेशन की। आप A क्रॉस B भी कर सकते हो, B क्रॉस A भी, लेकिन जिस भी क्रम में आप कर रहे हो, A क्रॉस B में कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट A का आएगा और सेकंड एलिमेंट B सेट का आएगा, और अगर B क्रॉस A में कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट B सेट का, सेकंड एलिमेंट A सेट का। ठीक है। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं डेफिनेशन यहाँ कुछ इस वाले पोर्शन में लिख रहा हूँ आपको, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा कि if A and B are two non-empty sets, है ना, यानी A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, then Cartesian product of set A and set B, set A and set B, such that को ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट सच दैट कैसा हो? A क्रॉस B, तो इज A cross B, Cartesian product of set A and set B is ordered pair in which first element is first set
फर्स्ट सेट हमने क्या लिया यहाँ ए, एंड सेकंड एलिमेंट इज सेकंड सेट यानी बी। ये इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखने के बाद ये चीज़ नोट करनी है। तो क्या होगा, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त से मतलब जिसमें खाली ना हो, है ना, अरिक्त समुच्चय हैं, तो उनका कार्तीय गुणन कैसे, ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म में प्रथम समुच्चय जनरली ए व द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय बी से प्राप्त होता है। ये हो गई भाई इसकी एक तरीके से डेफिनेशन, ठीक है। तो बेटे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीख लिया। क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो सेट है ए और बी, वो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, यानी क्रमित युग्म मिलेंगे। पहला अवयव प्रथम सेट का, दूसरा अवयव द्वितीय सेकंड सेट का होगा। तो यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसको हमने डिफरेंट तरीके से सीखा कि कैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस तरीके से, इसे मैपिंग, इसे क्या बोलते हैं, मैपिंग, है ना, मैपिंग के थ्रू, ठीक है ना। इसे एक तरीके से निर्देशांक ज्यामिति की तरह, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह, है ना। वैसे इनको एक्स और वाई एक्सिस आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन हुआ। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की। तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ये कि क्या क्या ऑब्जर्व किया। इफ A and B sets, if in A and B set any one is phi set, then A cross B इज इक्व टू फाई सेट। यानी यदि ए व बी में कोई रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, फाई सेट हो जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन है इसी में, if A and B infinite set, then A cross B क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। यानी ए और बी में कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो ए और बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट। देखिए कैसे, मान चलो आपका ए सेट है वो आपका 1 2 है और बी सेट आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं,
तो 1 2 का हर एक इनफाइनाइट नंबर के साथ आपको पेयर बनाते जाओ तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन है टू ordered pair are equal टू ordered pair are equal कब होंगे, देखिए यानी दो क्रमिक जोड़े if two ordered pair are equal then, है ना, जोड़े यदि दो क्रमिक जोड़े समान है तो क्या होगा, एक देखिए कैसे, देखिए क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये x एंड y है, इक्वल टू है 5 एंड 6 के, तो क्या होगा x 5 के इक्वल होगा और y 6 के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 5 होगा और y इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, है हमारी क्या, कि अगर इफ नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू पी, यानी अगर आपका जो ए सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं, पी हैं, और नंबर ऑफ बी सेट कितने हैं, क्यू हैं, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पी ऑन क्यू। जैसे कैसे, मान के चलो ए सेट में आपके पास ए और बी दो एलिमेंट है और सी सेट के अंदर आपके अंदर डी ई और एफ 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना हो गया आपके पास 2, नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना हो गया आपके पास, ए बी है ना 3, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में आपके कितने हो जाएंगे 6, 2 इंटू 3 है ना 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी 5th ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट मतलब त्रिक गुणन है ना, त्रिक वैल्यूज की 3 वैल्यूज की बात करें, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 एलिमेंट आएंगे, इस तरीके से, है ना। कैसे, मान के चलो कोई ए सेट है वो 1 2 है, क्या है 1 2 है, ठीक है। तो देखिए अब मान लो मुझे इसका ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है, 1 सेट का एक ही, तो आप कहोगे सर अब बी और सी सेट तो है ही नहीं, तो ऑर्डर आपसे कहे कि ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है ए सेट का या ऑर्डर्ड पेयर ज्ञात करना है, ऑर्डर्ड पेयर कहेगा तो आप ए क्रॉस ए फाइंड कर लीजिए, ए को ए के साथ, और ऑर्डर ट्रिपलेट कहेगा, ऑर्डर्ड पेयर कहेगा, ऑर्डर्ड पेयर दोनों ही बातें एक साथ बता रहा हूँ, है ना। ऑर्डर्ड पेयर कहेगा तो ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेगा तो आप क्या करना है, ए क्रॉस ए। तो कैसे करोगे, देखो ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, ए क्रॉस ए का मतलब आपने ए सेट है उसको किसके साथ करना है, ए सेट के साथ ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 2, और यहाँ पे भी 1 और 2, तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, तो क्या आएगा ए क्रॉस ए के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर आपका जाएगा 1 1 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब ऑर्डर ट्रिपलेट का क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट अगर फाइंड करना है तो देखिए अब ये सेट आपका क्या हो गया ए क्रॉस ए, तो इसको ए क्रॉस ए को लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड पेयर निकालना सीख गए यहाँ से। अब ऑर्डर ट्रिपलेट देखिए कैसे होगा, ए क्रॉस ए को एक साथ लिख लीजिए,
यानी 1 1 1 2 2 1 और 2 2 लिख लिया एक साथ ऑर्डर्ड पेयर। और उसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है? ए के साथ। तो ए क्या था? 1 और 2। तो इसका 1 के साथ, फिर इसका 2 के साथ, फिर इसका 1 के साथ, फिर इसका 2 के साथ, फिर इसका 1 के साथ, इसका 2 के साथ, फिर इसका 1 के साथ और इसका 2 के साथ। तो करते जाओ। अब ऑर्डर ट्रिपलेट क्या आएगा? ध्यान से देखते जाओ। ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो देखिए ए क्रॉस ए है और क्रॉस ए कर रहे हैं, तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, 1 1 का 1 के साथ, तो 1 1 और 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 का 2 के साथ, तो 1 1 2 आ गया। और एलिमेंट कितने आएंगे इसमें? देखिए ध्यान से, ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। क्या आएंगे एलिमेंट इसमें? ए में कितने? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 8 आएंगे, है ना। तो कितने आएंगे? 1 1 का 2 के साथ, फिर 1 2 का 1 के साथ, 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 का 1 के साथ, तो 2 1 1, और उसके बाद 2 1 2, ये हो गया। उसके बाद 2 2 का 1 के साथ, तो 2 2 1 और 2 2 और 2। इस तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट हमारे आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। आपसे कोई कहे कि क्या अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में इसमें सबसेट की उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, है ना, या इसके अंदर किसी के अंदर भी उपसमुच्चयों की संख्या क्या है, या नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, उप सबसेट कितने होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर सबसेट कितने बना सकते हो? कितने एलिमेंट? 4। तो हमने पढ़ा था ना पावर सेट। पावर सेट में क्या आता था? पावर सेट में क्या आता था? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली यूज होती है भाई। इसके अंदर पावर सेट का मतलब पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब उपसेट उपसमुचित आते, सबसेट ही तो आते थे इसके अंदर भाई। ए क्रॉस ए का मतलब, पी का मतलब पावर सेट, घात समुच्च, और घात समुच्च में क्या आते हैं? सबसेट ही होते हैं। तो कितने आएंगे? देखिए 2 की पावर हम m बताया था वहाँ पे, तो m कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 की पावर 4 यानी 16 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। तो बेटे हमारे पार्ट एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में यही था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।